सोनी दुबे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनी दुबे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा। सोनी दुबे जीतेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं विवेक कुमार। अभी हम लोग पहुंचे हैं खैरा प्रखंड के झुंडो पंचायत में। हमारे साथ मौजूद मुखिया के रूप में नॉमिनेशन कराए हैं। पहले जान लेते हैं इनका नाम क्या हुआ और क्या किस मोटो से पंचायत में विकास करेंगे और किस कारण से मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या नाम हुआ पहले? जी, मेरा नाम आज सोनी दुबे हुआ। अच्छा, पहली बार नॉमिनेशन कराए हैं? नहीं, दूसरा बार नॉमिनेशन। दूसरा बार। पहली बार आप कितने वोट से हारे थे? पहली बार 300 वोट से आए थे। अच्छा, और कितना वोट आया था? 900 वोट आया था। दूसरी बार नॉमिनेशन कराए हैं। 5 साल क्षेत्र के बीच में आप कितना समय दिए? 5 साल हम कंटिन्यू क्षेत्र में ही हैं। हम इसी गांव में रहते हैं, पूरा पंचायत में ही घूमते बोलते हैं। मेरा यही हम सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। क्या है सब? किस तरह का सामाजिक कार्य? हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं कि हम एक लोकल डॉक्टर भी हैं यहाँ के। अच्छा, हर घर में आना जाना, प्लस ब्लॉक लोग से जो आर्थिक मदद हो, सामाजिक मदद हो, हम हर तरह का मदद करते हैं यहाँ के। आप 5 साल जिस समय क्षेत्र में हारने के बाद रहे थे तो किस किस समस्याओं को आप उठाने का काम किया या जनता के लिए आप काम किए थे उस तरह से? सबसे पहले आवास योजना के तहत यहाँ जो है 25,000 रुपये एक आवास योजना पर घूस लिया जाता था। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम बहुत बार आवाज़ उठाए भी हैं और उसी भ्रष्टाचार के खिलाफ हम इस चुनाव में आए हैं। और अगर हम मुखिया बनते हैं तो आने वाला समय में आवास योजना में 1% का कोई कमीशन नहीं, कोई पेंशन योजना में कोई दलाली नहीं, सब फ्री काम होगा। जैसा कि नॉमिनेशन कराए हुए हैं, मुखिया प्रत्याशी हैं, पेशे से डॉक्टर हैं और घर घर आना जाना इस नाते लगा हुआ रहता है। अच्छा, डॉक्टरी छोड़कर फिर मुखिया प्रत्याशी बनने का क्यों सोच पड़ गया आपका? सोच सामाजिक काम भी करना है। मूलभूत समस्या है यहाँ जो कि जितने भी मुखिया बने हैं व्यक्तिगत स्वास्थ्य से ऊपर उठ के काम नहीं किया। स्वास्थ्य, आपके क्षेत्र में जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो क्या है? यहाँ एक स्वास्थ्य उपकेंद्र का अभाव है। तो सबसे पहले जीतेंगे हम एक स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाएंगे। और दूसरा समस्या है कि हम एक एम्बुलेंस अपने तरफ से माने पर्सनल फंड से हम एक एम्बुलेंस का व्यवस्था करेंगे जो आम पब्लिक के लिए होगा। ये बात आप जनता से वादा करके जा रहे हैं? वादा करके जा रहे हैं। हाँ, जीतने के बाद आप निश्चित रूप से 2 महीना के अंदर करेंगे। और क्या की योजना है जो आपको अपने जीतने के बाद अपने जनता को? और मेरे यहाँ एक स्कूल है, जिस स्कूल में आप खड़ा हैं वो स्कूल मेरा ही है। इस स्कूल में हम जब तक मुखिया रहेंगे फ्री सेवा करेंगे, 1 पैसा नहीं लेंगे, शिक्षा हम देते रहेंगे। ये स्कूल जो आप बनाए हैं इसमें निःशुल्क पढ़ाएंगे गांव के लोगों? हाँ, गांव के लोगों को नहीं, पंचायत के लोगों को। अच्छा, पंचायत के लोगों को। आप ये जो स्कूल देख रहे हैं इन्हीं का स्कूल है। पंचायत के लोगों को निःशुल्क पढ़ाने का एक सोच रख के पंचायत चुनाव में हिस्सेदारी ले रहे हैं। हमारे साथ इनके कुछ समर्थक, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार पांडे। इस बार दुबे जी के साथ हो गए? जी क्या सर। कारण है? इस बार भी नहीं हुए, पिछले बार भी हम इनके साथ थे। और पिछले बार जब ये आए तो बहुत हम लोगों के अंदर उम्मीद जगा, बहुत आस हुआ कि हमारे गांव में परिवर्तन का लहर आया था, परिवर्तन होगा और गांव का विकास होगा। लेकिन समय साथ नहीं दिया, थोड़ी सी कुछ कमी रह गई हमारी तैयारी में या हम लोगों के समर्थन में कि हम पिछले बार चुनाव नहीं जीत पाए। इस बार हम जनता के पास जहां भी जाते हैं, जिन भी लोगों के पास बैठते हैं, उन लोगों से मेरा कुछ सुझाव रहता है, कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, उनको कुछ बताते हैं। और उनसे मैं सबसे पहला बात कहता हूं कि जीवन की ज्योति शिक्षा होती है। अगर कोई व्यक्ति अपने ज़िंदगी में शिक्षा प्राप्त कर लिया और शिक्षित हो गया तो उसे गांव ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपने जीवन यापन सुखी संपन्न गुजारने का क्षमता डेवलप हो जाता है। और आज हम जिस परिवार को समर्थन दे रहे हैं, जिन मुखिया जी के साथ श्री सोनी दुबे का समर्थन दे रहे हैं, उनका पूरा परिवार, ना वो खुद, उनका पूरा परिवार शिक्षा के प्रति पूर्ण रूपेण जागरूक हैं, शिक्षित हैं और लोगों को शिक्षित करने का कार्य ऑलरेडी कर रहे हैं। वर्तमान मुखिया जो है 5 साल रहे हैं, क्या क्या काम किया? देखिए, बहुत तरह का गांव का समीकरण के आधार पर विकास होता है और हमारे वर्तमान मुखिया भी उसी तरह का वो विकास किए हैं। उनको लगता है कि वो हमारे गांव से 1 किलोमीटर दूर उनका गांव है, वो जो भी काम किए हैं या जो भी करते हैं, उनको लगता है उनका गांव ही सर्वोपरि है और उनके गांव तक ही वो सीमित रह गए, पंचायत को नहीं देख पाए। और भी कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। देखिए, हमारे साथ बुजुर्ग व्यक्ति हैं।
क्या नाम हुआ चाचा? उमाकांत दुबे। तब आप लोग भी दुबे जी के साथ हैं। हाँ, अपनी दुबे के साथ हैं हम लोग। ये काम करेगा हम लोग को। और जो कि मकेश्वर सिंह रहा है, कोई भी काम हम लोग को नहीं किया है। कोई भी काम आप लोग का कोई नहीं किया? कुछ नहीं किया है। एक मिट्टी का घर है, वो भी गिरा। कई वर्षों से आप चुनाव देख रहे हैं, आपके सामने पंचायत चुनाव, विधानसभा का चुनाव आया। कई वर्षों से मुखिया को देखे, इन तमाम मुखिया में आपको ये कैसे अलग दिखते हैं? हम सब मुखिया से हमको ये लगता है बढ़िया कि ये मुखिया बन जाए भगवान की कृपा से। हम लोगों का पंचायत जागरूक हो जाएगा, बन जाएगा, गरीब लोग सब आनंद से रहेंगे। तो बोलते बोलते चचा भावुक हो गए हैं, तो जाति के नाम पे वोट दे रहे हैं क्या? ना, जाति के नाम पर नहीं, हम विचार के नाम पर देते हैं। जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। जात पात हमको देखना नहीं है, काम करने वाले को देखना है। मुकेश कुमार नाम है मेरा। अच्छा, तो इस बार इनका साथ दे रहे हैं आप लोग, अश्वनी जी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल साथ दे रहे हैं। ढोलक बजा दीजिएगा? एकदम बजा देंगे। अच्छा, ढोलक बजाने के पीछे क्या रीजन है? पहला रीज़न है कि सबसे अच्छी बात ये है कि थोड़ा सा डॉक्टर भी हैं, तो इससे भी सेवा भावना करते हैं और बहुत दिन से ये सक्रिय भी रहे हैं समाज में। तो जब सक्रिय रहे हैं और हर सामाजिक कार्य को देखते हैं, तो इनडायरेक्टली रूप से क्यों करेंगे, डायरेक्टली रूप से इन्हीं को दे देते हैं, ये सामाजिक कार्य करते रहेंगे अपना। सामाजिक कार्य करने के लिए इनको आप लोग इस बार वोट दे दीजिएगा। हम लोग को गांव में वो आवेदनों लिखवाना होता है तो इन्हीं के पास आते हैं। विश्वास है विश्वास है। इनपे? पंचायतों करवाना होता है तो इन्हीं के पास आते हैं। अच्छा। काहे नहीं, इन्हीं को देते हैं वोट। जब ऐसा बात है तो इन्हीं को चुन लिया जाए। मोहम्मद मिस्टर आलम। तो मोहम्मद जी, आप किनके साथ हैं इस बार पंचायत में? अश्वनी दुबे के साथ। क्या कारण है? क्या कारण? बढ़िया आदमी है, बढ़िया काम करिंदे आदमी, हम इन लोग के मुखिया चुन रहे हैं। बढ़िया आदमी है, सामाजिक स्वाद बना पाए? बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। ये कह रहे हैं हम पेशे से डॉक्टर हैं, जी इस बार मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, समाज का सेवा पहले जी से जी 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 है। बहुत भला करते हैं। डॉक्टर करते पहले भी भला करते थे, अब मुखिया बनेंगे तब इससे अच्छा आदमी हो ही नहीं सकता कोई। तो इस बार इनका ढोलक बजा दीजिए। पूरा ढोलक बज रहा है, पूरा एकदम हम लोग बजा रहे हैं समाज के साथ। परिवर्तन का दौर चल रहा है, पूरे जमुई में परिवर्तन देखे गए हैं वर्तमान मुखिया। जी, इस बार आपके पंचायत में क्या होगा? आपका पंचायत में क्या होगा? ये डॉक्टर साहब परिवर्तन परिवर्तन करेंगे, विकास के कारण। विकास काम कौन करेंगे। कौन सा का विकास का काम नहीं? हर चीज काम करेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है नल जल जी और नली गली, जी। क्या स्थिति है आपके पंचायत की? स्थिति तो कुछ अच्छा भी है, कुछ खराब भी है। उससे जो हो गए सो वो अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। बेहतर करेंगे। मुखिया के प्रतिनिधि हैं, इनके पुत्र हैं, पेशे से शिक्षक हैं, लोगों का सेवा करते हैं, छात्रों को पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री क्लास चलाते हैं। पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे विकास करेंगे? सबसे पहले मैं आपको नमन करता हूं सर, आपको प्रणाम करता हूं और पूरा पंचायत के लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। अगर हम चुनाव निकालते हैं, मेरे पापा जी अगर चुनाव जीतते हैं तो ये पूरा जनता का जीत होगा। यदि हमारा सीट निकलता है, अगर हमारे पापा जी मुखिया बनते हैं, तो मेरे द्वारा संचालित होने वाले झुंडो में ये जो हमारा निजी स्कूल है, हम उसे पूरा झुंडो ग्राम पंचायत के लिए हम मुफ्त कर देंगे, जब तक हम मुखिया रहेंगे तब तक। और हम जमुई में क्लासेस भी चलाते हैं, प्रयास एजुकेशन जमुई के नाम से। हम वहाँ पर कंबाइंड इंस्टीट्यूट चलाते हैं पूरा साइंस स्ट्रीम के लिए। तो हमारे यहाँ पंचायत से जाने वाले सभी बच्चों को, जब से हम इस कोचिंग संस्थान चलाए हैं और जब तक चला रहे हैं और आने वाले हमेशा तक, जब तक हमारा यहाँ आखिरी सांस तक रहेगा, क्योंकि हमको इसी पेशे में रहना है, तब तक हम झुंडो ग्राम पंचायत से पढ़ने वाले, और ना सिर्फ झुंडो ग्राम पंचायत से बल्कि पूरे जमुई जिला से जो लोग भी हमारे पास आते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ठीक, हम उन सभी लोगों को छूट देते हैं। बहुत सारे लोगों को 50% से ज़्यादा हम अपने इस कोचिंग संस्थानों में छूट करते हैं। हमारा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हम अपने स्कूल को यहाँ जो झुंडो में संचालित हो रहा है, हम उसे मुफ्त कर दें। अच्छा, एक बात बताइए, शिक्षा को लेके इतना आप लोग जागरूक क्यों? सच, चूँकि मेरा मानना है कि किसी भी समाज, किसी भी घर और किसी भी देश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है शिक्षा। जिसके घर में शिक्षा का माहौल नहीं है, वो घर किसी भी परिस्थिति में कभी विकास नहीं कर सकता। सब कुछ पैसा नहीं होता है, सब कुछ शिक्षा होता है। जिसके पास शिक्षा है वो दुनिया का सबसे बड़ा धन अर्जित किया हुआ है। बस हमारा मूल उद्देश्य है कि हम पूरे ग्राम पंचायत राज झुंडो में, बल्कि पूरे जमुई जिला में हम शिक्षा का अलग जगाते रहें, अलग जगाते रहें। मुखिया जी हैं, उनसे जान लेते हैं अपने जनता के लिए क्या अपील करना चाहते हैं।
हम झुंडो पंचायत के सभी मतदाता से अपील करना चाहते हैं कि आप सभी लोग एक एक वोट देकर ढोलक छाप पर अपना ढोलक छाप पर एक एक वोट देकर हमें विजय बनावें। हमारे साथ मौजूद थे अश्वनी जी, मौजूद हैं। अश्वनी दुबे इनका पूरा नाम हुआ। इनके बेटे हैं अभिषेक दुबे, पेशे से डॉक्टर हैं, मुखिया के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, पेशे से शिक्षक हैं और मुखिया जी के प्रतिनिधि हैं। और इन दोनों का मानना है कि एक पंचायत का विकास और शिक्षा और स्वास्थ्य को सुधारने के बाद ही हो सकता है। और दोनों इस पेशे से लगे हुए हैं। ढोलक छाप से इनका छाप मिला है। अब देखना है आने वाले पंचायत चुनाव जो 24 तारीख को मतदान होना है, झुंडो पंचायत की जनता इनके द्वारा किए गए समाज सेवा पर कितना भरोसा जताती है और इनके द्वारा दिए गए शिक्षा पर कितना भरोसा जताती है और इनको यहाँ से झुंडो पंचायत से मुखिया बनाती है या नहीं। और मुखिया बनने के बाद अश्वनी जी जो कह रहे हैं वो वादे को पूरा करेंगे या नहीं, ये वीडियो जो है आने वाले जीतने के बाद भी हम इनको दिखाएंगे और इनके से पूछेंगे अगर जीत जाते हैं और जब ये जो स्कूल बनाए हैं, जो इनका निजी स्कूल है, उसमें मुफ्त शिक्षा ये देंगे या नहीं। धन्यवाद, आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहें। हम आपको और भी पंचायत के जो तमाम मुखिया हैं खड़े, उनके बारे में बात